श्री चंद्रमौली तिवारी जी। उन्होंने ज्वाइन किया था एज अ इकोनॉमिक्स टीचर। 4 महीने उन्होंने पढ़ाया। ज्वाइन करते टाइम उन्होंने एग्रीमेंट पढ़ा और स्व इच्छा से साइन किया। उसके बाद जब उनको छोड़ना था जॉब तो उन्होंने नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया। रेजिग्नेशन के 2 या 4 दिन बाद उन्होंने आना बंद कर दिया। उसके बाद इन्होंने डीओ ऑफिस में जांच लगाई है, कलेक्टर ऑफिस में जांच लगाई है, जहां से जांच हमारे पक्ष में आई है। अब मामला यह है कि इन्होंने जून में स्टार्टिंग में एक आईडी बनाई थी स्कूल की। जिस तरह से आजकल जेनजीज का कल्चर चल रहा है कि हम इस चीज़ पर पब्लिकली आएंगे, उसमें हमें कोई परेशानी नहीं थी कि अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो संविधान है हमारा, हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी में हम अपनी बात रख सकते हैं, आप बिल्कुल रखिए। लेकिन जब वो बात पर्सनल हो गई, पिछले 10 या 12 दिनों से ये कंटिन्यूसली हमारी जो चेयरमैन मैम है उनके बारे में, हमारी प्रिंसिपल मैम है उनके बारे में या मेरे बारे में भी हमारे पर्सनल मुद्दे निकाल कर सोशल मीडिया पे डालकर हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। डायरेक्टर मैम है हरविंदर कौर ओबरॉय, उनके बारे में कहा गया है कि आपका बेटा जो है वो सही नहीं है, आप उसका डीएनए करवा लीजिए, आप गलत हैं, आपका कैरेक्टर खराब है। प्रिंसिपल मैम के बारे में भी ऐसे ही कहा गया कि आपका और डायरेक्टर सर का कुछ संबंध है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया और मैं हूं आपके साथ उवैस। इस वक्त मैं मौजूद हूं श्री गुरु हरिकिशन सिंह स्कूल में और हमारे साथ यहाँ के जो प्राचार्य है, स्टाफ है, वो मौजूद है। दरअसल हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इनके स्कूल के नाम से एक आईडी बनाई गई है और उस पर जो है इनके स्कूल की और स्टाफ की जो है छवि धूमिल की जा रही है, जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वास्तविकता आखिर है क्या। तो आपका स्वागत है और सबसे पहला सवाल ये है, क्या नाम है आपका और किस पोस्ट पर आप यहाँ पर हैं और क्या पूरा मामला है? मेरा नाम ऋतु परमार है और मैं यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल और काउंसलर की पोस्ट पर हूँ। ये मामला ये है कि हमारे यहाँ पर पिछली साल एक लास्ट सेशन में एक टीचर ने ज्वाइन किया था जिनका नाम था श्री चंद्रमौली तिवारी जी। उन्होंने ज्वाइन किया था एज अ इकोनॉमिक्स टीचर। 4 महीने उन्होंने पढ़ाया। ज्वाइन करते टाइम उन्होंने एग्रीमेंट पढ़ा और स्व इच्छा से साइन किया। उसके बाद जब उनको छोड़ना था जॉब तो उन्होंने नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया। रेजिग्नेशन के 2 या 4 दिन बाद उन्होंने आना बंद कर दिया। अगर कोई नोटिस पीरियड पूरा नहीं करता है तो हमारे एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि हम उसे वर्किंग डेज की सैलरी ही देते हैं। जब आपने एग्रीमेंट पढ़ के साइन किया था और हम आपको वर्किंग डेज की सैलरी दे रहे हैं तो आप लेने से इनकार कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने डीओ ऑफिस में जांच लगाई है, कलेक्टर ऑफिस में जांच लगाई है, जहां से जांच हमारे पक्ष में आई है। जब उनको उससे भी संतुष्टि नहीं मिली तो उन्होंने लेबर कोर्ट में भी जांच लगाई थी और वहां पर भी वो इस चीज़ को हार गए हैं। अब मामला यह है कि इन्होंने जून में स्टार्टिंग में एक आईडी बनाई थी स्कूल की। जिस तरह से आजकल जेनजीज का कल्चर चल रहा है कि हम इस चीज़ पर पब्लिकली आएंगे, उसमें हमें कोई परेशानी नहीं थी कि अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो संविधान है हमारा, हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी में हम अपनी बात रख सकते हैं, आप बिल्कुल रखिए। लेकिन जब वो बात पर्सनल हो गई, पिछले 10 या 12 दिनों से ये कंटिन्यूसली हमारी जो चेयरमैन मैम है उनके बारे में, हमारी प्रिंसिपल मैम है उनके बारे में या मेरे बारे में भी हमारे पर्सनल मुद्दे निकाल कर सोशल मीडिया पे डालकर हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और बार बार ये शब्द यूज़ कर रहे हैं कि हम लोग इस चीज़ को बाहर लाएंगे। देखिए, स्कूल हमारा स्मूथ चल रहा है, हमें स्कूल से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं है। अगर आपकी कोई बात है, आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो कानूनी मंच उपलब्ध हैं। आप अगर लेबर कोर्ट से नहीं सेटिस्फाई हुए हैं तो आप हायर कोर्ट में चले जाइए, आप वहाँ पर अपना केस रखिए। लेकिन इस तरीके से सोशल मीडिया पे किसी की पर्सनल लाइफ को लाना, जैसे अगर आप कह रहे हैं कि हमारे डायरेक्टर और प्रिंसिपल के बीच में अवैध संबंध है, आप ये सोचिए कि वो 18 साल से यहाँ जॉब कर रही हैं, उनका खुद का एक 22 साल का बेटा है, उनका परिवार है। आप डायरेक्टर मैम के बारे में ये कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों का डीएनए करवाइए, तो ये किस तरीके का विचार है? तो ये जो इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं या जो चैट वायरल हो रही है या रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है अकाउंट के थ्रू, तो इसको लेकर आप लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, शिकायत वगैरह नहीं? हम लोगों ने शिकायत की थी। जिस दिन वो आईडी बनी थी उसके शायद 24 घंटे के अंदर ही हमने आईटी सेल में, जो एसपी ऑफिस में है, वहां पर जानकारी दी थी, आवेदन दिया था, उसकी रिपोर्ट भी हमारे पास है। और वो आवेदन देने के बाद वो आईडी बंद नहीं हुई। हमारे बार बार पूछने के बाद भी उस आईडी को बंद नहीं किया गया, ये कहकर कि अभी इस पे किसी भी तरीके के डेरोगेटरी कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, सिर्फ वो अपनी बात रख रहे हैं, संस्था की छवि धूमिल हो रही है, ये कहकर वो आईडी बंद नहीं करी गई। उसके बाद हम लोगों ने उनको कई बार समझाने की भी कोशिश करी। जैसे वो एक बार हमारे सिटी ब्रांच में भी आए थे, वहाँ पर भी एक मारपीट का मामला उनके ऊपर दर्ज किया गया है, जिसपे पुलिस ने एनसीआर काटी है, एफआईआर नहीं काटी। किसने मारपीट की थी? चंद्रमौली तिवारी जी ने। किसके साथ? माजिद खान और हमारे वहाँ पर सत्येंद्र यादव सर हैं, उनके साथ। और उसका बाकायदा, क्योंकि हमारे वहाँ पर वीडियो कैमराज लगे हैं, सीसीटीवी, उसकी पेन ड्राइव और वो हमारे पास उपलब्ध है। अच्छा,
ये कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति है या फिर इसके अलावा कोई और भी लोग शामिल हैं? जी, क्या है कि शुरुआत में तो ये अकेले ही थे, चंद्रमौली तिवारी जी। इनके साथ हमारे यहाँ पिछले साल जॉब करते हुए पीयूष चतुर्वेदी जी हैं और उसके अलावा सलमान पठान जी हैं और धीरे-धीरे करके इन्होंने 6-7 लोग जोड़े हैं, जो आप कह सकते हैं कि 3-3 4-4 साल पहले जॉब छोड़कर चले गए हैं। जैसे एक आदर्श अनिल जी हैं जो इस वक़्त एडिफाई में जॉब कर रहे हैं। तो उन्होंने भी कई सारे डेरोगेटरी कमेंट्स डाले हैं, जो नहीं डालना चाहिए। आप सिर्फ ये कहिए कि अगर आपकी लड़ाई लीगल है तो आप उसको लीगल प्रावधान पर लड़िए। आप हमारे साथ उस चीज़ को पर्सनल नहीं कर सकते। मतलब ये तो ये हो गया कि अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं या आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप महिलाओं का नाम लेकर संस्था को दबाने की या हम लोगों को इमोशनली ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें। तो आखिर ऐसा क्या है कि उन्होंने कानूनन तौर पर जो है आप लोगों की शिकायत नहीं की सोशल मीडिया पर, इस तरीके से जो आप बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं छवि धूमिल के, ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा? ये तो आपको उनसे ही पूछना पड़ेगा, इसमें हम क्या बोले, क्योंकि उन्होंने डीओ के यहाँ पर जांच कराई थी, वो उस जांच से संतुष्ट नहीं है। उस जांच में उनको लगता है कि गलत जांच हुई है। फिर उन्होंने कलेक्टर साहब से भी हमारी जांच करवाई है, उसमें भी सेम चीज़ ही आई है। तो क्या है, हमारे यहाँ जो वर्किंग डेज देने का प्रावधान है वो आपने एग्रीमेंट में पढ़ा है और आपने पढ़कर ही साइन किया है। अब अगर आप उस चीज़ को पब्लिकली हम लोगों को ह्यूमिलेट करना चाहेंगे तो वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। आधिकारिक जो जांच हुई थी आपके यहाँ पर, जांच में क्या पाया गया? जांच में पाया गया है कि उनकी सैलरी जो है वो 14,000 रुपये बन रही है और वो देने के लिए हम लोग किसी भी वक्त तैयार हैं। 14,000 रुपये सैलरी उनकी बन रही है, मगर वो अपनी सैलरी ज़्यादा बता रहे हैं और उनके हिसाब से 14,000 उनकी सैलरी नहीं बन रही। तो अब आप लोगों की जो आपने बताया कि गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर छवि धूमिल की जा रही है, इसको लेकर अब आपका क्या कदम रहेगा, क्या एक्शन हो? देखिए, जब तक मामला ये था कि आप स्कूल के बारे में अपनी बात रख रहे थे, तब तक तो हमने सोचा था कि डेमोक्रेसी है, आप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन जब बात हमारी पर्सनल फ़ोटोज़, ऑडियो क्लिपिंग्स या फिर आप कह सकते हैं जैसे कि पर्सनल आपके ससुराल जाकर वहाँ बात करेंगे, उन लोगों को बीच में लाएँगे, किसी के बेटे को मारने की धमकी देंगे, आप ये सब अगर करेंगे, तो हम लोगों को स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे। हम लोगों ने अभी आवेदन भी दिया है, पहले भी हम लोग एसपी ऑफ़िस में आवेदन दे चुके हैं और हमें नहीं पता किस तरीके से, लेकिन वो आवेदन भी उनके पास पहुँचा है, उसकी जानकारी उनके पास पहुँच जाती है। नामजद आवेदन दिया आपने? जी, हमने नामजद आवेदन। किस-किस को धमकी दी गई है मारपीट की और किन-किन की छवि धूमिल की गई है नाम लेकर? अगर हम बात करें तो नाम लेकर तो हमारे डायरेक्टर सर जो हैं पिंटू सर, उनकी छवि तो कंटिन्यूअसली वो फ्रॉड लिख के ख़राब कर ही रहे हैं और ये शायद 2 ढाई महीने से चल रहा है। उसके बाद हमारी जो डायरेक्टर मैम है हरविंदर कौर ओबरॉय, उनके बारे में कहा गया है कि आपका बेटा जो है वो सही नहीं है, आप उसका डीएनए करवा लीजिए, आप गलत हैं, आपका कैरेक्टर ख़राब है। प्रिंसिपल मैम के बारे में भी ऐसे ही कहा गया कि आपका और डायरेक्टर सर का कुछ संबंध है, आपका जो बेटा है वो मुझे धमकी दे रहा है। तो और मेरे बारे में ये कहा गया है कि आपके ससुराल वालों को बीच में लाएंगे। मेरा ऑलरेडी किसी पर्सनल मैटर्स की वजह से कुछ इश्यू चल रहा है, मैं 3 साल से गई नहीं हूँ। अगर आप उनको बीच में लाएंगे तो मेरे लिए कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या कदम उठाएंगे अब स्कूल की तरफ से और व्यक्तिगत जो आप लोगों को व्यक्तिगत तौर पे क्या एक्शन लेंगे? व्यक्तिगत तौर पे पहला एक्शन तो यही है कि हमने यहाँ का जो थाना देहात लगता है वहाँ पर जानकारी दी है। पहले भी हम एसपी श्री मनोहर सिंह मंडलोई जी को इस बात की जानकारी दे चुके हैं। 181 पे भी शिकायत कर चुके हैं, जिसका कुछ निराकरण हुआ नहीं है। 181 में उसको बंद करने के लिए हमारी प्रिंसिपल मैम पे काफ़ी दबाव डाला गया, तो वो बंद कर दी गई है। अब हमने जो आवेदन दिया है उसमें हमें देहात थाना जो टीआई है उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो 2 से 3 दिन में इस पर कार्रवाई करेंगे और हम बिल्कुल इस चीज़ को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अगर वो 2 से 3 दिन में कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम पब्लिकली इस चीज़ को कहीं ना कहीं उस चीज़ पे, मतलब जो और मंच है महिलाओं के लिए, जैसे राज्य महिला आयोग हो गया, कोर्ट हो गया, हम वहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे। ऐसे कोई साक्ष्य हैं जो आईडी के या रिकॉर्डिंग्स के जो उनके द्वारा डाली गए, कुछ ऐसा है? जी बिल्कुल है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि इस तरीके से कई सारी वीडियोज़ हैं, कई सारे चैट्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है कि सूत्रों के हवाले से पता चलता है कि आप देखिए किस तरीके से गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ये वो स्क्रीनशॉट्स हैं जो स्टोरी पर लगाई गई हैं और ये अकाउंट है, ये अकाउंट पर भी फोकस करूंगा। ये कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं इसमें जिनके द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो और ऑडियोज़ वगैरह वायरल की जा रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर भी डाली गई है कि इनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, लेकिन सोशल मीडिया पर बात रखना एक हिसाब से ठीक है, लेकिन किसी की छवि धूमिल करना और ऐसे आरोप लगना ये भी गलत है। फिलहाल ये पुलिस जाँच का विषय है। एक तरफ पुलिस महिला सशक्तिकरण की बात करती है, दूसरी तरफ महिलाओं जो हैं
अब अपने न्याय के लिए दर दर भटकती नजर आ रही हैं। फिलहाल पुलिस द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया है। अब देखना ये होगा कि जांच के बाद क्या वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।